आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने कहता है अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जहाँ पर एंगल से 90 डिग्री है, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD is 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो हम इसकी कोई डायग्राम हमारे क्वेश्चन में शायद गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो यहाँ देख लीजिए। आपके ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, आपने इसको नाम दे दिया। जैसे डायमेंशन थी वैसे से आप इसमें पुट करते रहेंगे। फर्स्ट हमारा एंगल 90 है, तो ये वाला हिस्सा 90 हो गया। AB 9, तो ये 9 हो गया मीटर। BC 12 मीटर एंड CD 5 मीटर और AD 8 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। सो बोला इस पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया बताओ। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, रियलिटी में क्वाड्रिलेटर का एरिया होता ही नहीं है। जैसे क्वाड्रिलेटर के टाइप होंगे, जैसे पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, तो इन स्पेसिफिक फिगर्स के एरिया पता है, एरिया होते हैं, बट एग्जैक्टली इसका नहीं पता। जैसे ठीक है, ट्रेपेजियम का पता होता है, बट ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, हमें जब भी क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना होगा इस चैप्टर के अंदर, तो हमें क्या करना, हम किसी भी क्वाड्रिलेटर को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अगर हम बात करें सिर्फ इतने हिस्से की, तो हमें पता चलेगा कि ये ट्राइंगल है ABD। सिमिलरली BCD भी एक आपका ट्राइंगल है। जब दो ट्राइंगल को हम ऐसे जोड़ देते हैं तो आपका दो ट्राइंगल मिलने पे बन जाता है क्वाड्रिलेटर। तो समझ में आ गया हम एरिया कैसे निकालेंगे। 12.1 में हमने एरिया निकालना सीखा ट्राइंगल का। अब हम यहाँ पर दो ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे, उनको प्लस कर देंगे, हमारा क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा है 90 है, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो एरिया ऑफ, तो पहले हम एरिया नहीं निकालेंगे क्वाड्रिलेटर का, पहले हम ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ BCD, ट्राइंगल राइट एंगल, इसलिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो 1/2, बेस आपका 12 मीटर, इंटू में हाइट है आपकी 5 मीटर, 2 से कटा 6 टाइम्स में, 6 5 से कितना होता है 30 स्क्वायर मीटर। तो आपका ये आंसर आ गया किसका, सिर्फ इतने पार्ट का एरिया आया आपका 30 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ, ये ऊपर ट्राइंगल ABD भी निकालेंगे आप। ABD कैसे निकालते हैं, अब ये तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम बात करें ऊपर वाले ट्राइंगल की, तो ये 9 है, ये 8 मीटर और ये आपका BD आपको पता नहीं है। क्लियर है। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि अगर आपको ये साइड पता भी नहीं और ना ये राइट एंगल है, तो हम हीरोन्स भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारी थर्ड साइड जो है वो मिसिंग है। ठीक, तो आपको इस केस के लिए सबसे पहले BD निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनता है BCD, सो BC और D, तो आपको पता है ये H होता है, ये P होता है और ये आपका B होता है। तो H स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, जहां पर अगर आपको P पता परपेंडिकुलर 12 है, ये 12 है BC और ये 5 है। तो अगर 12 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का ऐड करा आपका आया 169। ये H स्क्वायर है, ये भी H स्क्वायर है। ठीक, इसका मतलब जो आपका H है वो कितना है 13 मीटर। तो इसका मतलब आपका ये कितना जाएगा 13 मीटर और ये है आपका BD। तो इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो कौन सी है 13 मीटर। ठीक है, अब हमें ट्राइंगल की तीनों पार्ट्स पता है। ABD ट्राइंगल के हमें 9, 8 और 13 तीनों साइड्स पता है। सबसे पहले निकालेंगे हम S, जो कि होता है A, B और C का सम अपॉन 2। सो 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2। सो 9, 8, 17, 17 और 3 20, 20
10 30, मतलब इन सबको ऐड कर दें 30 आएगा अपॉन 2, तो आपका आंसर आ गया 15 मीटर। क्लियर है? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कैसे निकलता है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस आपका 15 है, सो 15 माइनस ए आपका 9, 15 माइनस 8 एंड 15 माइनस 13। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 9 कितना आएगा? 6, 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 13 2। क्लियर है यहाँ तक? सो हमारे पास था 15 इंटू में 6 इंटू में 7 इंटू 2, यहाँ तक था। अब हम इसे ब्रेक कर देंगे। 15 को बनाएंगे हम 3 5 से 15, इतने को हमने बनाया 3 5 से 15। 6 को बनाया 2 3 से 6, 7 ब्रेक हो नहीं सकता एंड 2 का आपका बनेगा 2। क्लियर होगी बात? तो अब इनके पेयर देख लेते हैं। 3 का बन रहा है ये दोनों पेयर, तो हम 3 रूट के बाहर हो सकता है। क्या 5 का पेयर बन रहा है? तो हमने देखा 5 का कोई पेयर नहीं है। 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आएगा रूट से, और 7 का भी कोई पेयर नहीं है। 3 बाहर आ चुका है, 2 बाहर आ चुका है, इसका मतलब अब जो रूट में बचेगा वह है 5 और 7। सो 3 2 जा 6 इंटू में रूट 35। क्लियर है? जिन लोगों को इसके आगे सॉल्व करना नहीं आता, आपको रूट 35 के एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल लेनी है, एस्टिमेटेड वैल्यू। देख लेते कैसे निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट मेथड कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? जैसे 35 है, क्लास 8 का सवाल है, आप सबको पता होना चाहिए। हम पहले लेंगे, जैसे यहाँ पर लिया हमने 6 6 36, तो बड़ा हो गया 5 5 25 10। एक पॉइंट यहाँ लगेगी, यहाँ पर डबल जीरो बढ़ जाएंगे। क्लियर है? 5 और 5 का सम यहाँ करो तो 10 होता है। अब यहाँ का नंबर सेम होगा, तो हमने समथिंग कुछ लिया, हमने यहाँ पर 8 लिया और यहाँ पर भी 8 लिया, तो 8 8 64, 8 1 8, तो 864 आया। बट अगर हम 9 जा करेंगे तो आएगा 981, तो हमारा 9 जा ज़्यादा शूटेबल है, तो 981 करेंगे। यहाँ पर 10 में से 1 माइनस होगा तो आपका आएगा यहाँ पर 9 में से 8 गया तो आपका आएगा 1, ये तो 19 आ गया। अगर आपको परफेक्ट लेके आना आंसर अपना, तो आप 2 डेसिमल तक जाना पड़ेगा आपको। 2 डेसिमल तक कैसे जाते हैं? पॉइंट आप एक ऑलरेडी लगा चुके हैं एक बार, तो आप 2 जीरो एक्स्ट्रा और लगा देंगे। 109 और 9 का सम करना पड़ेगा, तो 109 प्लस 9 कितना हो सकता है? सो 118। ठीक है? अब यहाँ का डिजिट और यहाँ का डिजिट मैच करना चाहिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि अब आपका क्या बनेगा यहाँ पर। सो 118, सपोज आपने यहाँ पर ले लिया 4, यहाँ भी 4 से इंटू 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32, 133, 4 बन जा 4 और 3 7, 4 बन जा 4, तो ये 4736 आया है। बट हमें चाहिए था 1000, तो हमें पता है यहाँ पर 1000, यहाँ पर भी 1 आएगा, तभी तो यहाँ पर 1181 आएगा। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 9 बन जाएगा 9, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 1 गया 7, तो ये आपका कुछ रिमाइंडर आ गया। हमें सिर्फ इसका इतना हिस्सा चाहिए था, तो हमें पता लिया रूट 35 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो होती है वो होती है 15.91। ये हमें नोटेड कर लेना है। तो 6 इंटू रूट 35 था, तो 6 इंटू 5.91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6 1 6, 9 6 54, 5 कैरी, 6 5 30, 30 और 5 कितना होता है आपका 35। 2 नंबर छोड़ के पॉइंट, तो आपका यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है? इस ट्राइंगल का एरिया है आपका 35.46 मीटर स्क्वायर, इसका आपका आंसर है 30 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो लास्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of ABD plus area of BCD. So area ABD का है आपका 35.46 प्लस 30 मीटर स्क्वायर।
सो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आपका आएगा 65.46 मीटर स्क्वायर, या फिर हम 65.5 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर एंड AC इज 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटर बना ही लेते हैं यहाँ पर। सो हमारा क्वाड्रिलेटर बनेगा A, B, C एंड D। ठीक है। अब जैसे जैसे डायमेंशन दे रखी है हम इसको यहाँ पुट करते रहेंगे। तो AB आपका 3, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, CD आपका 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। देन बात करते हैं AC की। सो DA भी देखा आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर। देन AC है आपका 5, तो ये वाला हिस्सा जो है आपका वो है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हमें समझ में आ गया। इसमें भी हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल एक ये वाला, तो ऐसे ये वाला, तीनों साइड दोनों की पता है 1 2 3, ऐसी 1 2 3। तो हम दोनों का एरिया निकाल सकते हैं और दोनों को ऐड कर सकते हैं। बट अगर जैसे कोई समझदार होगा तो उसे पता होगा यहाँ पर कि जो जिसकी साइडें 3 4 एंड 5 सेंटीमीटर होती हैं जिस ट्राइंगल की, वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल होता है। कैसे? क्योंकि इन नंबरों को हम कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इसलिए ध्यान रखना 3 4 5 जिनकी साइडें आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो 3 4 एंड 5 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जिनको अभी भी समझ नहीं आया कि ये कैसे कर दिया, तो आपके लिए प्रूफ भी है हमारे पास। बेस आपका 3 है, हाइट आपकी 4 है एंड हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस A B एंड ये C हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को, अगर ये राइट एंगल होगा तो इस रिलेशन को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। कहने का मतलब P का स्क्वायर और H का स्क्वायर, सॉरी B का स्क्वायर हम करेंगे। सो P आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है, B आपका 3 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 और 9 कितना होता है आपका 25, कुछ ऐसा होता है यहाँ तक। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या ये भी 25 आता है। 5 का स्क्वायर H है, तो 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इतना बड़ा स्टेप करने से बच जाएंगे वो हेरोन्स फॉर्मूला लगाने में। तो हम सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस आपका 3 है, हाइट आपकी 4 है। सो 4 से कटेगा 2 टाइम्स में, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, A B और C का। ठीक है। देन हम निकालेंगे, जैसे हमारा जो ADC जो ट्राइंगल है, AD और C, ये 5, ये भी 5 और ये 4 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास नहीं है, आइसोसेलेस से दो साइडें बराबर जा रही है और एक डिफरेंट जा रही है। तो इसके लिए हमारे पास कोई अलग से फॉर्मूला तो है नहीं, स्पेशल फॉर्मूला। तो हम इसको हेरोन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हेरोन्स हर टाइप के ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें S पता करना है। तो S निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 5 + 5 + 4 अपॉन में 2। सो 5 5 10 और 4 14 अपॉन 2, 2 से कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 7। सो 7 इंटू में 7 - 5, 7 - 5 एंड 7 - 2, सॉरी 4 है यहाँ पर। कैसे करा, S को तीनों साइड से माइनस कर दिया, इससे इससे और इससे, सबसे माइनस कर दिया। तो आपका आंसर आएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है इसका तो पेयर होता है 2, बट 7 और 3 का कोई पेयर नहीं होता। तो ये आपके रूट के अंदर ही जाएंगे 7 इंटू 3 और बन जाएगा आंसर 2 इंटू √21। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। √21 का भी स्क्वायर रूट निकालो। सो 4 4 = 16, 5 5 = 25। तो 5 5 से तो बड़ा हो जाएगा, तो 4 4 = 16 से डिवाइड करेंगे, माइनस करें 21 में से 16 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 5। पॉइंट लगाए यहाँ पर 00, 4 और 4 यहाँ पर 8, यहाँ का नंबर सेम रहेगा। 5 जा करके देख लीजिए एक बार। 5 5 = 25, 2 5 8 = 40, 40 और 2 42। तो
देखिए ये 425 आ रहा है, बट अगर हम सिक्सा करेंगे तो कुछ बड़ा नंबर आएगा। 8 6 48 और 351, तो ये तो 561 बड़ा हो गया, तो हमें लेना पड़ेगा 421। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। क्लियर है। 10 में से गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 75 हो गया। हम कह सकते हैं कि √21 आपका 4.59 हो सकता है या फिर 4.6 भी हो सकता है, मर्जी आपकी, आपको क्या लिखना है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप 4.6 लिखिए, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू याद भी कर लेनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आपको ये फटाफट सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि √21 कितना होता है, √21 होता है आपका 4.6। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 × 21 होना था, तो 21 की वैल्यू तो ये रही, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो तो आपका आंसर आएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इसका एरिया भी आ गया। अब आपको निकालना है क्वाड्रिलेटर का एरिया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD निकालते कैसे। सो एरिया निकलेगा पहला ABC का प्लस एरिया ऑफ ADC। सो ADC तो आपका आया 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका कितना 6 सेंटीमीटर। सो 9 और 6 को अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। सो क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में कहता है ट्राइंगल और पैरेललोग्राम जो है उन दोनों के सेम बेस हैं। अ ट्राइंगल एंड द पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। तो इसका मतलब हमारा कुछ पैरेललोग्राम ऐसा रहेगा A B C और D, ठीक है। लिखा है ट्राइंगल की साइड से 26, 28 एंड 30। द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28। देखो बेस सेम था और बेस है आपका 28। तो सपोज अगर हमारी ये बेस पैरेललोग्राम का 28 ये है, तो इस ट्राइंगल का बेस भी यही होगा, तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। क्लियर है। A B E ले लेता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। सो ट्राइंगल की साइड्स हैं आपकी 26, 28 एंड 30। तो 28 तो ये रही, यानी कि 26 ये और 30 ये, कुछ भी मान लो किसी को भी। पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम की डायमेंशन नहीं दे रखी है यहाँ पर। फाइंड द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम की ये हाइट निकालनी है, ये हाइट आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसको आप नाम दे दो F, ठीक है। आपका क्वेश्चन है फाइंड एरिया। अगर मैं बात करूं गिवन की, तो लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ, सबसे पहले यानी कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे सोल्यूशन में। ठीक है, ट्राइंगल का नाम है ABE। सबसे पहले S निकालिए आप, ABC अपॉन में 2। सो A है आपका 26, 30 एंड 28 अपॉन में 2। ऐड करेंगे तो आएगा 6, 8, 40, 1 कैरी 2, 3, 3, 3, 6 और 2, 8 अपॉन में 2। सो 42 इज द आंसर। S निकालना, तो ऐसे आपका 42 सेंटीमीटर। क्लियर है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C यही होता है। सो S है आपका 42 इंटू में 42 माइनस 26, 42 माइनस 30 एंड 42 माइनस 28, कुछ ऐसा ही है। सो आएगा 42 इंटू में 42 में से 26 गया तो आएगा 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1 इंटू में 42 इंटू 30 माइनस 30 तो 12 आएगा इंटू में 42 माइनस 28, तो 42 माइनस 28, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको अगर इसका नहीं पता 42 का, 42 को बनेंगे हम 14 इंटू 3, ठीक है। 16 को 4 इंटू 4 लिखेंगे। 12 को हम लिख सकते हैं 2 3 6 इंटू 2, ठीक है। एंड 14 को हम लिखेंगे 14। क्यों लिखा हमने 14 को 14? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है 14 और 14 का पेयर बन रहा है। 4 और 4 का पेयर बन रहा है तो 4, 2 और 2 का पेयर बन रहा है तो 2, और ये 3 और 3 का पेयर बन रहा है तो ये 3। तो हमने देखा सबके पेयर बन चुके हैं, कोई नंबर खाली नहीं है।
इसका मतलब इसका आंसर आएगा 14 4 जा 56, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 30 और 3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AB is 3336 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अब आपको पता था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ जो पैलोग्राम है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के. मतलब ये पूरा पैलोग्राम का एरिया इसके बराबर है. पैलोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट और ट्राइंगल का एरिया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बेस आपका पैलोग्राम का भी 28 है, हाइट नहीं पता, और ये है आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आपकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी 336 अपॉन में 28. ठीक है. अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए. जैसे 2 से करा तो आपका आएगा यहाँ पर 14, 2 से करेंगे तो आएगा 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 14 से डायरेक्ट काट दीजिए तो आएगा 14 1 जा 14, 14 2 जा 28. तो आपका आएगा 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ पैलोग्राम. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक रोम्बस शेप फील्ड है हमारे पास, जैसे कुछ इस टाइप का है. इसका नाम देता हम ABCD. ठीक है. हैज अ ग्रीन ग्रास, 18 काव आती है और इसमें ग्रेस करके जाती है. मतलब 18 गाय आती है और इसमें अपना खाना या चर चुरा के जैसे भी जाना होता है वो चली जाती है. इफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 30 मीटर, अगर हर एक साइड रोम्बस की, क्योंकि रोम्बस की खास बात होती है कि सारी साइडें बराबर होती है, तो हर एक साइड कितनी है 30 मीटर, 30 मीटर और 30 मीटर. ठीक है. एंड इट्स लॉन्गर डायमीटर इज 48. तो आपका जो ये लॉन्गर डायमीटर होगा ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है, मीटर ले लिया. तो हाउ मेनी एरिया ऑफ अ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग. तो एक गाय कितना एरिया खाती है आपको ये बताना है. अगर पूरे एरिया को आप 18 काउ में डिवाइड कर देते हैं तो बताना आपको कि एक गाय कितना एरिया कवर करती है ग्रास को खाने के लिए. ठीक है. सो वही क्वेश्चन में आता है कि कितना एरिया. तो इसका मतलब हमें पहले पूरे रोम्बस का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा. सो एरिया पहले हम निकालेंगे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग. तो एरिया ऑफ ABC कुछ इतना ट्राइंगल. सो ABC का एरिया सबसे पहले ऐसे निकालो आप, उससे ही पहले. सो ऐसा आता है A + B + C अपॉन में 2. सो 30 30 48 अपॉन में 2, 30 30 60, 60 और 48 कितना होता है 108 अपॉन में 2. सो आंसर आएगा 54. तो S आ गया हमारा 54 मीटर. क्लियर है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is S minus A, S minus B and S minus C. So S है आपका 54, 54 minus 30, 54 minus 30 and 54 minus 48. So area, so 54 into में माइनस करेंगे यहाँ 24, यहाँ भी 24 और यहाँ पर 6. 24 का पेयर ऑलरेडी बाहर है. इस 54 को हम लिखेंगे 6 3 into 3. ठीक है. 6 9 जा होता है, 9 का फैक्टर 3 3 होता है. तो ये बन गया हमारा ये 6 का भी. तो इन दोनों का पेयर बन रहा है, हम इसको भी बाहर लिख सकते हैं into 3, इन दोनों का भी. ठीक है. तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इसको 24 into 6 3 18. सो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा आंसर 432 मीटर स्क्वायर. क्लियर है. सो एरिया ऑफ ADC भी आपका 432 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है ट्राइंगल की. ये भी 30 30 48, ये भी 30 30 48 हो जाएगा. तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो हो जाएगा कितना 432 इंटू में 2. सो आपका आएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे फील्ड का एरिया. सो 18 काउ कैन ग्रेज द एरिया ऑफ 864 मीटर स्क्वायर.
So one cow can graze, एक गाय कितना करेगी, अगर 18 गाय मिलके इतना करती है तो 18 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आएगा कितना, 48। होप आपको डिवाइड करना तो आता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय द स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस। ऐसे हम 10 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, ऐसे हम 10 पीसेस को क्या करते हैं, जब आपस में जोड़ देते हैं तो कुछ ऐसा अम्ब्रेला बनता है। ध्यान से पहले हम इस पिक्चर को समझेंगे, देन हम आगे इस पे सवाल करेंगे। ठीक है, हो गया। तो कुछ ऐसी सर्कुलर फॉर्म में ऐसे कुछ अम्ब्रेला बना होगा। तो यहाँ पे बताया गया इस स्टिचिंग करते समय 2 टाइप के कपड़ों का, 2 कलर के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें कुछ 2 कलर इस्तेमाल हो रहे हैं अम्ब्रेला के अंदर, एक जैसे एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, फिर एक व्हाइट है, जैसे ये एक ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट। तो कुछ ऐसे हैं। अब हमें पता है कि टोटल पीसेस कितने हैं, टोटल पीस है आपके 10। तो ब्लैक कितने जाएंगे, हाफ हाफ कर दो, तो व्हाइट है आपके 5 पीसेस। ठीक, तो हमारे पास कुछ एक हम इनमें से एक ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, कि एक ट्राइंगुलर पीस 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा है ए, बी और ये है आपका सी। ठीक है, इसने क्या कहा है, पहले हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर समझेंगे धीरे धीरे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एस आपका है 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन में 2। सो 50 50 100 प्लस 20 120 अपॉन 2, 2 से डिवाइड तो आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है आपका S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। सो S है आपका 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20। क्लियर, डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10 एंड 60 माइनस 20 40। क्लियर, यहां से 10 का पेड़ तो आ गया। अब जैसे बात करेंगे 10 तो ऑलरेडी बाहर है, 60 को लिख सकते हैं हम 10 2 3 जा 10 2 जा 20, 20 3 जा 60 एंड 40 को लिख सकते हैं 10 इंटू 2 इंटू 2, कुछ ऐसा 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। सही है, तो अब देखते हैं इनके पेयर। ये एक और 10 बाहर आ गया हमारा, तो 10 इंटू 10 इंटू ये 2 के पेयर भी बन गए, तो ये भी 2 बाहर आ गया। अब अंदर बचा गया 3 और 2, यानी कि बच गया 6। क्लियर है, सो इसको हमने ऊपर लिख लेते हैं 10 इंटू 10 इंटू 2 रूट 6, 10 10 जा 100, 100 2 जा 200, तो 200 रूट 6 आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका है एक ट्राइंगल का एरिया, यानी कि एरिया 1 पीस है। आपको निकालना क्या था, क्वेश्चन में लिखा है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो हर एक कलर का, सो द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर कितना है, तो हमें पता है हर एक कलर या 5 पीसेस है हर एक कलर के। तो अगर एक पीस का एरिया इतना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 से, तो आएगा 200 इंटू 5 इंटू रूट 6। क्लियर है, 200 5 होता है 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है काइट है जो इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर है विद द डायगोनल 32 एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ 8 बेस है और साइड आपकी 6 है। तो ये हमारा कुछ ऐसा है, ये हमारा स्क्वायर है। क्लियर, और ये हमारी नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये हमारा स्क्वायर है। इसका डायगोनल है 32, ठीक है, सेंटीमीटर। सो ये भी 32 होगा पूरा का पूरा,
और ये हमारा है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, आइसोसेलेस की दोनों साइड इक्वल होती हैं, और बेस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड फॉर इन इट। तो हमें हर एक शेड का निकालना है। जैसे एक शेड मतलब एक कलर, पतंग जो है वो कलरफुल है, एक कलर यहाँ तक इस्तेमाल हुआ है, दूसरा कलर ये है, और तीसरा कलर आपका ये है। तो हमें हर एक पार्ट का एरिया बताना है। बुक में देखेंगे तो यहाँ पार्ट बना रखे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है। इसका मतलब हमें तीनों के अलग अलग पार्ट के एरिया निकालने हैं। सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट पर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास इतना ही फर्स्ट पार्ट है, जहां पर ये तो पूरी साइड कवर हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब वन डायगोनल टू अनदर, ये एक कोने से दूसरे कोने तक। तो ये हमारा 32 ठीक है। बट अगर हम बात करें तो हमारा 32 यहाँ से लेके यहाँ तक था, एक कोने से दूसरे कोने तक डायगोनल कहा जाता है। तो ये हमारा 32 था, बट हमें तो सिर्फ कितना चाहिए, हाफ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। सो अगर ये हमारा A, B और C है और ये D है, सो A, B और C ये D है, सो आपका जो AD होगा वो आपका AE का हाफ होगा। A से लेके E जितना उसका हाफ कर दो तभी तो AD आएगा। तो यानी कि आपका AD आएगा 32 अपॉन में हाफ, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक क्या है आपका 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल बोलो या फिर इसको शेड बोलो फर्स्ट। सो बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2 बेस है आपका 32, हाइट है आपकी 16, ये भी 16 हो जाएगा। 16 इंटू 16 कितना होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। सेकंड पार्ट भी सेम ही है 32। देखिए सेकंड पार्ट भी एरिया, पार्ट 2 भी सेम ही है। कैसे, अगर आपको लिखना है तो आप दोबारा लिख लीजिए शेड पार्ट 2, और ये दोबारा सेम टू सेम यही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अगली बार वाला भी यहाँ से लेके यहाँ तक 32 ही है, ये 16 था तो ये भी कितना हो जाएगा 16 होगा। तो सेम वापस दोबारा से बन जाएगा। बी ये बन जाएगा आपका सिर्फ ये, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आप एक ही पार्ट को दो बार आंसर में लिख लेना, तो आपके दोनों शेड आ। तो एरिया ऑफ शेड थर्ड, सबसे पहले एस निकालेंगे क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये रोन से करेंगे इसको। 6 6 12, 12 और 8 20, 20 डिवाइड बाय 2 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S है आपका कितना 10, सो 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 8। क्लियर है। सो 10 इंटू 10 माइनस 6 4, 10 माइनस 6 4 एंड 10 माइनस 8 2। सो 10 को लिखेंगे हम 2 5 10, 4 का पेयर ऑलरेडी बना हुआ तो 4 को बाहर लिख देते हैं। ये 2 यहाँ पर आएगा, सो इस 2 का भी पेयर बन गया तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा। 4 इंटू 2 अंदर आ जाएगा सिर्फ 5, तो ये बन गया आपका 8√5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता था फ्लोरल डिजाइन ऑफ अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल। पॉइंट नोट करने की टोटल टाइल कितनी है 16। ठीक है, और हर एक टाइल एक ट्राइंगुलर फॉर्म में बनी है विच आर इन द ट्राइंगुलर शेप। तो यानी कि हर एक टाइल का जो एरिया है वो कुछ ट्राइंगल की फॉर्म में ऐसा, जिसकी साइड्स है 9, 28 एंड 35। ठीक है, तो 16 टाइलें मिलके 16 टाइलें जो कि ट्राइंगल से बनी है और ट्राइंगल की शेप्स आपको दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ईच टाइल, हर एक टाइल का एरिया। एक ट्राइंगल का एरिया मतलब एक टाइल का एरिया। सो पहले निकालो आप S, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो इसके अकॉर्डिंग 9
प्लस 28 प्लस 35 अपॉन में 2। सो आपका आंसर आएगा 8 और 5 13, 13 और 9 22, 2 कैरी, 3 2 5, 5 और 2 7 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड, 2 2 3 जा 6, 2 4 जा सॉरी 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। ठीक है, तो 36 इसका ऐसा आ गया। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ई टाइल, हर एक टाइल का एरिया। तो टाइल का एरिया होता है S माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, क्योंकि ये जो टाइल है वो ट्राइंगल की फॉर्म में है। सो S है आपका 36, 36 माइनस ए कितना है आपका 9, 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 35। सो 36 इंटू में 9 करेंगे तो आपका आएगा 27, माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8 एंड 36 में 35 माइनस है तो आपका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब हम अगर इसे ब्रेक करें तो 36 का बनता है 9 4 जा 36, और ब्रेक करूंगा तो बनेगा, चलो 4 ही लिख देते हैं। ठीक है, 9 4 जा 36, 9 3 जा, और ये बनता है 4 2 जा। क्लियर है, तो ये 9 का पेयर बाहर 9, इस 4 का पेयर बाहर, तो ये 4 भी हो गया, बट अब अंदर क्या रह गया 3 और 2, यानी कि 3 2 जा 6। तो 36√6 आपका आंसर आ गया एक टाइल का। तो आपके पास टोटल टाइल कितनी है? टोटल टाइल वी हैव 16। सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना हो जाएगा? 16 इंटू में 36√6, 16 इंटू 36 करेंगे तो आपका आएगा 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? √6 का स्क्वायर रूट निकाल देना है। √6 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं तो देख लीजिए एक बार। 2 2 जा 4 करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 6 में से 4 गया, आपका आंसर आएगा 2। पॉइंट लगा यहाँ पर 00, 2 2 4, यहाँ का नंबर सेम रहेगा। सो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर तो देख लेते हैं। 5 जा करेंगे, 5 4 जा 20, 22। तो ये तो बड़ा हो गया, इसका मतलब यहाँ पर भी 4 आएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा। सो 44 4 जा कितना होता है? 4 4 जा 16 और 1 17, तो 176 आ जाएगा आपका यहाँ पर। 10 में से 6 गया 4, 9 में 7 गया 2। ठीक है, 24 आ गया आपका यहाँ पर। यहाँ ऑलरेडी पॉइंट तो है ही, तो आप 2 0 यहाँ डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब यहाँ का नंबर यानी कि 44 प्लस 4 कितना होता है? तो 48 होता है। सो 4 8 5 जा इंटू 5 जा कर लीजिए। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 5 4 जा 20, 20 और 4 24। सो 2 4 2 5 यहाँ पर दोबारा आ रहा है, इसका मतलब 5 बड़ा हो गया, आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4। सो आपका जो भी यहाँ समथिंग आएगा ये, इसके बाद हमारा आगे काम नहीं है, बस हमें ये अप्रोक्सीमेट देखना था कि √6 जो है वो आपको उसको लिख सकते हैं 2.45। क्लियर है? अब इतना निकालने के बाद ये वैल्यू लर्न कर लेना, बाद में कभी काम आएगी तो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। तो 2.45 का आप यहाँ इंटू कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपकी रेट ऑफ पॉलिशिंग थी वो थी 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ यही था। इसका मतलब 50 पैसे को अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जाएगा ₹1/2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से टोटल एरिया टाइल का जो है वो है 1411.2।
सो टोटल एरिया आपका फ्लोर का 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। रेट था 50 पैसे, जिसको हमने हाफ रुपीज यानी कि 1/2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, रेट को मल्टीप्लाई करो आप एरिया से। सो आपका रेट है हाफ रुपीज इंटू में 1411.2, तो यानी कि हम 1411.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 7 जा 14, 0 2 5 जा 10.6 रुपीज। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते हैं इसको। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ trapezium whose parallel sides are 25 and 10 meter and the non-parallel side are 14 meter and the 13 meter. Find the area for trapezium. तो अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम की ये दो साइडें पैरेलल होती हैं, तो हम बना लेते हैं इन दोनों को। पैरेलल साइड हमारे पास 25 और 10, तो जो बड़ी है उसको हम 25 बोल देंगे, जो छोटी है उसको हम 10 बोल देंगे। ठीक है। देन कहता है नॉन पैरेलल साइड, तो ये जो दो साइडें होती हैं ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो हमारी नॉन पैरेलल साइड है 13 एंड 14, तो इसको आप 14 मान लीजिए, इसको आप 13 मान लीजिए, या आप इसे 13 मान लीजिए, इसे 14 मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है। तो इसने कहा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाली पूरे फील्ड का। हालांकि इस पूरे फील्ड का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स बोलते हैं इसको, इनटू में हाइट, ये होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना कि हमें हाफ गिवन है, हम 10 इंटू 25 तक लिख सकते हैं, बट जो हाइट है ना ये हमें पता नहीं है, और इसके पता ना होने के कारण हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट कुछ ऐसी होती है और ये हमें पता नहीं है। तो हम इसको नाम देते हैं ABCD और ये आपका बन गया E। ठीक है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर इस फॉर्मूले से कर नहीं सकते, तो इस फॉर्मूले को हटा दो। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एक लाइन जिसको हम नाम देंगे BF, जो कि आपका पैरेलल होगा किसके, AD के। तो मतलब अगर आपकी ऐसी लाइन जा रही है तो आपकी ये लाइन भी ऐसी जाएगी, कुछ ऐसी इस तरह से कि ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल रहेंगी। ये दो लाइनें आपकी पैरेलल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। तो B से लेके F आपका पैरेलल है AD के, ये आपका AD यहां पर है। ठीक है। और BG इज परपेंडिकुलर टू CF, तो ये कह सकते हैं एक लाइन ऐसी बनानी है आपको यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगी किसके, CF के। क्लियर है इतना आपको। तो इससे हम एक बात देख लेते हैं, अगर BF और AD आपकी पैरेलल, ये दो लाइनें पैरेलल होंगी तो जितना ये है उतना ये भी हो जाएगा। तो ये 14 था, जैसे ये दोनों साइडें पैरेलल है आपस में, तो जितनी साइड ये है उतनी साइड ये भी हो जाएगी। तो ये अगर 14 है तो ये भी कितना होगा, 14। ठीक है। बात करते हैं वैसे, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो 10 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है। ये पूरा आपका यहां से लेके यहाँ तक 25 था। अगर इतना हिस्सा 10 है तो इतना हिस्सा आपका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ठीक है। एक बार जिसको समझ में नहीं आया हम इसको दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास था एक ट्रेपेजियम ऐसा जिसमें 25 सेंटीमीटर था, ये ABCD, सॉरी ये B था, C और ये D था। ठीक है। और ये हमारे पास था 10 सेंटीमीटर, ये था 14 और ये था आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है। आपने क्या करा, आपने सबसे पहले AD की पैरेलल एक लाइन बनाई, तो जैसे अगर ये लाइन पैरेलल तो इसकी लाइन ऐसी बनेगी। ठीक है। तो इस लाइन के पैरेलल जब आपने बनाया तो कुछ ऐसा बना, ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल, इसलिए ये 14, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 14। इसको नाम दिया आपने क्या, E, सॉरी इसको नाम दिया था आपने F, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर एक हाइट बना चुके थे। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल और ये वाला हिस्सा इसके इक्वल भी है, तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, इतने हिस्से को देखें अगर हम, ये 10 तो ये भी आपका कितना जाएगा 10। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये 10 है, ये यहां से लेके यहाँ तक पूरा 20 होता है, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है।
तो इस साइड को हम नाम देंगे पैरेललोग्राम। किसको? सिर्फ इतने हिस्से को। ये आपका पैरेललोग्राम है और ये आपका ट्राइंगल है। तो इस हिसाब से हमने एक ट्रेपेजियम को दो हिस्से में डिवाइड कर दिए, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इनका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे किसका? सिर्फ ट्राइंगल का। सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC, सबसे पहले एस निकालो। सो 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन में 2। सो 4 3 7 7 और 5 12, 1 कैरी, 1 2 3 4 अपॉन में 2, कटने का आंसर आएगा 21 सेंटीमीटर। सो एरिया है आपका ट्राइंगल BFC इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। सो S है आपका 21, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 13 एंड 21 माइनस 15। क्लियर है? सो 21 इंटू में 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 15 6। सो 21 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो बनेगा 7 3 जा, ये 7 है ही। 8 को आप लीजिए 2 4 2 2 जा एंड 2 जा, 3 बार 2 जाएंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। 16 को आप लिखिए 2 3 जा, 7 बाहर, ये 2 बाहर, ये 2 बाहर और ये 3 भी बाहर। तो आपका आंसर बनेगा 7 2 जा 14, 2 3 जा 6। तो आपका आंसर आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना आया आपका? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इस ट्राइंगल में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन और कर दूं, मैं यहां पर ड्रॉ कर दूं BG परपेंडिकुलर टू CF, मतलब इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। ठीक है, ये हमारा 15 है। तो अब आपका जो एरिया होगा, ठीक है, ये हिस्सा थोड़ा सा मुझे ऊपर लिखना था यहाँ पर, तो मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लेना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला भी होता है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस तो 15 है, ये रहा। हाइट हमें नहीं पता, तो हाइट को हम हाइट लिख लेते हैं 84। सो हाइट है आपकी 84, जो यहाँ डिवाइड में था 2 वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था 15 वो नीचे आ जाएगा। सो 84 2 जा होता है, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16 अपॉन में 15, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, तो आपका हाइट आ गई 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक? तो डायग्राम को एक बार और समझते हैं। ये ट्रेपेजियम था हमारा, जहां पर ये साइड इसके थी, ये 14 तो ये भी 14, ये 10 और ये भी 10 और ये 15। क्लियर होगी बात? अब हमें एक चीज और पता है कि ये जो है, ये जो हाइट है ये है 11.2। ध्यान से देखना। अब हम अगर बात करें सिर्फ पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कि इस क्वेश्चन में है AB, ये आपका F था तो FD। तो ये है आपका बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। ध्यान से देखिए कि जितनी हाइट इस पैरेललोग्राम की होगी उतनी हाइट इसकी भी तो होगी, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो इसका मतलब हमारी जो हाइट है वो सेम है। तो हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम का एरिया है 10 इंटू में 11.2, तो आप लिख सकते हैं 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इतना हिस्सा पैरेललोग्राम का एरिया भी आ गया। और आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो आपका आंसर आएगा 112 प्लस
84, आपका आंसर आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? या आप चाहें तो इसके बाद पैरेललोग्राम का एरिया ना निकाल कर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां पर आपको पता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है फॉर्मूला, पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। तो आपका पैरेलल साइड्स है, ये 10 था और ये पूरा 25 था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10 + 25 इनटू में 11.2, तो आपका आंसर आएगा 1/2, 35 इनटू में 11.2, सो 2 से ही कैंसिल होगा, आएगा आपका आंसर 2 5 से 10.6, तो 35 इंटू 5.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली भी आपका आंसर 196 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बट आपको क्या निकालना पड़ेगा इसका आंसर, पहले आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसके कुछ स्टेप्स हैं, आप ध्यान रखना हमेशा। सबसे पहले आपने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर आपने निकाली हाइट ऑफ ट्राइंगल, इसके बाद आप चाहे तो सीधा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ से, या फिर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन टोटल। इसके बाद आपकी चॉइस है कि आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं या ये वाला,